हम लोग क्या कर रहे थे, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया, BHU या दूसरे यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस की भी तैयारी कराई जाती है। ये तैयारी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। साथ ही दूसरे यूनिवर्सिटी के जितने भी इंफॉर्मेशन है, फॉर्म्स, डेट, टेस्ट डेट, सिलेबस, इससे अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पे सभी इन्फॉर्मेशन जब आते हैं तो देते रहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग चल रहा था और उसमें कई सारे क्वेश्चंस किए थे। आगे अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है। ये हमारा क्वेश्चन आ गया। ये अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, द कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशंस। ये एक इक्वेशन दे रखा है और ये एक इक्वेशन दे रखा है। इन दोनों में वो कौन सा आंसर है ये जो दोनों को सेटिस्फाई करता है, यानी दोनों का सलूशन है। इसको भी सलूशन, इसका भी सलूशन है, इसका भी सलूशन है। वो कौन सा इसमें से आंसर होगा, -2, 2, 3, 5। ठीक है, तो हम लोग जो दोनों को सलूशन होगा, इसका मतलब ये कि जो वैल्यू इसको दोनों को ज़ीरो कर देगा, इसको भी ज़ीरो कर दे, उसको भी ज़ीरो कर दे, वही इसका सलूशन होगा, दोनों का सलूशन होगा। अब अगर हम लोग -2 भर के देखते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले किया था हिट एंड ट्रायल, तो हम -2 डालते हैं। तो यहाँ पे डालेंगे -2 का होल स्क्वायर -7 -2 +10। ठीक है, ये माइनस का स्क्वायर करें तो +4 हो जाएगा, ये 14 आ जाएगा, प्लस का 14 +10। तो ये तो सभी प्लस में है, तो ये ज़ीरो नहीं हुआ, तो इसलिए -2 पॉसिबल नहीं है, -2 पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग +2 लेके देखते हैं यहाँ पे इसमें, तो 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, -7 × 2 और ये +10, ये 2 का स्क्वायर 4, ये 14 +10, तो ये 10 + 4 14 -14, ये ज़ीरो हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको दूसरे में भी चेक करेंगे। अगर 2 जो है ना इसका ज़ीरो कर रहा है, तो इसको दूसरे में भी चेक करते हैं। जब दूसरे में चेक करते हैं इसमें, तो क्या आएगा, ये 2 का स्क्वायर कर दिया -10 × 2 +16 = चेक करना में ज़ीरो होता नहीं, 2 का स्क्वायर 4 और ये -20 +16 +4 20 प्लस में आ गया माइनस में 20, यानी ये जो वैल्यू है ये दोनों को वैलिड कर रहा है, दोनों को ज़ीरो कर दे रहा है। इसका मतलब ये है कि जो कॉमन रूट्स होगा वो 2 होगा इसमें। कितनी बात सुने, इसके अलावा इंसान से कोई नहीं होगा। हालांकि अगर आप चेक करेंगे तो ये वाला जो 5 है, 5 को देखो क्या कर रहा है। अगर 5 को चेक करते हैं तो 5 का स्क्वायर 5 अगर हम लोग डालते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 -35 +10, 25 प्लस में 10 प्लस में 35 - 35, ये ज़ीरो आ रहा है, ये वाला ज़ीरो हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग इसको चेक करते हैं तो ये ज़ीरो नहीं होगा। देखिए हम करके दिखा रहे हैं इसको, 5 करेंगे तो इसमें डालते हैं, तो 5 का स्क्वायर कर दिया -10 × 5 +16, 5 का स्क्वायर 25, ये 50 हो गया, ये 16 हो गया, तो 25 प्लस में 16 प्लस में है, दोनों को प्लस करेंगे तो 41 - 50, तो ये ज़ीरो नहीं हो रहा है। क्या समझ में है, 2 जो है दोनों को ज़ीरो कर दे रहा है, 5 सिर्फ एक को ज़ीरो कर रहा है, दोनों का, तो 5 जो है सलूशन नहीं होगा, कॉमन सलूशन है। कितनी बात समझे, ये भी एक तरह का अच्छा सवाल है जो दोनों को वेरीफाई कर दे, दोनों में ज़ीरो कर दे, वो कॉमन सलूशन, कॉमन रूट होते हैं। आए कुछ बात समझ में, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। ये अगला सवाल दे रखा है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ x² - 3x + k = 10 इज -2, देन द वैल्यू ऑफ k इज, k का वैल्यू कितना होगा। इन दोनों रूट का प्रोडक्ट -2 है, ये क्वाड्रेटिक है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ज़ाहिर है 2 रूट्स होंगे, दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं तो -2 होता है।
तो के का वैल्यू निकालना है यहाँ पे। ठीक है, सोल्यूशन करते हैं इसका। हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। क्या दे रखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर 3x प्लस के इज इक्वल टू 10। इसको इधर ला लेते हैं 10 को, तभी जाके 0 के बराबर होगा। और जब 0 के बराबर होगा तब हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x के माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ a का वैल्यू कितना हो गया 1, b का वैल्यू कितना हो गया -3 एंड c का वैल्यू कितना हो गया k माइनस 10, ये आ गया। ठीक है, क्या बताया कि इन दोनों का प्रोडक्ट का वैल्यू तो दे रखा -2। ठीक है, हमें k का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ये हमारा फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स। इसका जो प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स है ये -2 दे रखा है। प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स -2 है और c की जगह पे कितना वैल्यू है k माइनस 10 और a की जगह पे कितना वैल्यू है 1। ये हमारा 1 आ गया। 1 को क्रॉस करेंगे -2 आ जाएगा, k माइनस 10 आ जाएगा। ये कितनी बात सुन में 10 को इधर लाते हैं तो 10 माइनस 2 इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 8। तो k का जो वैल्यू होगा वो 8 होगा, यानी कि b आंसर होगा। कितनी बात समझ में आई है? कुछ बात समझ में आई है? कैसे निकाला? इसका प्रोडक्ट का वैल्यू दे रखा -2 और ये c बाई ए, और c के जो अरेंजमेंट है थोड़ा सा ये इस तरह से दे रखा था तो हम लोगों ने ऑर्डर में कर लिया। 0 के बराबर अगर नहीं करेंगे, यही मेन करना है। अगर ये 0 के बराबर नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। तो इसलिए हमने 10 को इधर शिफ्ट कर लिया और ये a b c का वैल्यू निकाल लिया 0 के बराबर करके, फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक, तो यहाँ पे आपको सीखना है, ये वाला चीज़ को ध्यान देना है। आगे चले, समझ में आ रहा है ये कुछ? अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। ये अगला क्वेश्चन आ गया, द रेशियो ऑफ सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ टू रूट ऑफ 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 इज इक्वल टू 0 इज, यानी सम का, दो रूट के सम एंड दो रूट के प्रोडक्ट का क्या होगा रेशियो, उसका हमें निकालना है इसमें। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। सम ऑफ टू रूट्स, सम ऑफ टू रूट्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स का क्या रेशियो आता है? ये हम लोगों ने रेशियो निकाला है ना, सम ऑफ टू रूट्स प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स। ये आता हमारा -b/c। इसका क्या आएगा रेशियो? -b/c। ये हमारा रेशियो आता है। कैसे आता है वो मैं थोड़ा साइड में यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। ठीक, सम ऑफ टू रूट्स का क्या वैल्यू होता है? -b/a और नीचे होगा प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स c/a, c/a। तो ये a से a कैंसिल होता है, -b/c। तो ये आता है रेशियो ऑफ टू रूट्स। सम ऑफ टू रूट्स प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स का रेशियो लेंगे तो अब ये जो है b की जगह पे देखिए कितना है, यहाँ पे -12 है b की जगह पे और c की जगह पे 18 है। तो ये +12 अपॉन 18, 6 से काटेंगे 2/3, तो रेशियो आएगा 2:3 और इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ये b। ठीक है ना, ये b आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ? कितना छोटा सा फॉर्मूला बनाया है, कितना अच्छा सवाल है ये, बहुत ही बढ़िया सवाल, ये याद रखा है ये। ठीक है, आ रहा समझ में? कोई डाउट हो, कोई चीज़ पूछना हो तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। वो इसलिए कि अभी तो हम लोग का ये कंटेंट है हमारे चैनल पे है, आप लोग पढ़ेंगे, पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे और उससे और भी पढ़ते रहेंगे। लेकिन आपको प्रैक्टिस कराने के लिए एक हमारा मॉक टेस्ट चलेगा। जिस वक्त आप तैयारी कर रहे होगे एंट्रेंस के लिए, एमयू जामिया के लिए, उस वक्त हमारा एक मॉक टेस्ट चलेगा और उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए। तो अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब होगा तो हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए क्या क्या हम लोग मेथड यूज़ कर रहे हैं, वो सारे मेथड का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। तो आप
चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इन सब बातों का पता चलता रहे टाइम टू टाइम। ओके, नोट कर लीजिए इसको। अगला सवाल कराने जा रहे हैं हम लोग। ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 डिफर बाई यूनिटी, देन इसमें से कौन सा सही है? पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4q, बी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस 1, सी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4q माइनस 1, या इनमें से कोई भी नहीं। कौन सा इसमें से करेक्ट होगा? ठीक है, कितनी बात सुन में सोल्यूशन करके दिखाता हूँ मैं इसको। क्या है ये, क्या बताया कि ये एक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, और इनके जो दो रूट्स होंगे वो जो रूट्स है वो डिफर बाय यूनिटी। डिफर बाय यूनिटी का मतलब ये है कि इनके जो रूट्स हैं, इनका जो डिफरेंस है, ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। ये यूनिटी मतलब 1, यानी इन दोनों रूट्स का जो डिफरेंस है वो 1 है। हम लोग मान के चलते कि अल्फ़ा है जो है ना बड़ा है, बीटा छोटा है, ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा 1 हो जाएगा। ये कितनी बात सुन में, इसका हमें रिलेशन यूज़ करना है। अगर हम लोग इसका सम ऑफ टू रूट्स निकालें, सम ऑफ टू रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा, तो माइनस बी बाई ए होता है। माइनस बी बाई ए का फॉर्मूला यहाँ से बी की जगह पे कितना है, माइनस माइनस पी, और ए की जगह पे 1 है, तो ये पी आ जाएगा। ठीक है, ये सम ऑफ टू रूट्स हो गया। और ये प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स अगर निकालना चाहते हैं तो सी बाई ए है। ये सी की जगह पे कितना वैल्यू है हमारा, क्यू, और ए की जगह पे 1 है, तो ये क्यू हो जाएगा। तो सम का वैल्यू तो पी है और प्रोडक्ट का वैल्यू क्यू है। ठीक है ना। अब हमें इसका जो है एक हमें इक्वेशन को अल्फ़ा माइनस बीटा को हमें अरेंज करना, सम ऑफ टू रूट्स प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स। एक लेक्चर में हमने पीछे बताया है कि कैसे हम लोग रूट्स को अरेंज करते हैं सम एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो अगर हमारा ये अल्फ़ा माइनस बीटा है तो इसको हम अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा होल रूट लगा रखा है। इस तरह से हम लोगों ने इसको दिया है। ठीक है ना, इस तरह का अरेंजमेंट किया है, आप चेक कर सकते हैं। ये इसी को एक्सपेंड करेंगे ना, सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। कितनी बात सुन में, यहाँ तक समझ में आ गया। सम ऑफ टू रूट्स का वैल्यू हमारे पास है, ठीक है, कितना है हमारे पास, ये सम ऑफ टू रूट्स पी है, तो ये हम पी स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, माइनस 4, और प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स का वैल्यू हमारे पास क्यू है, तो हमने क्यू लगा दिया। ठीक, ये रूट में डाल दिया, और यहाँ पे डिफरेंस जो है ना इनका 1 के बराबर है। अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। कितनी बात सुन में, आगे चले। जब हम लोग स्क्वायर करेंगे, इसको रूट हटाना चाहते हैं तो स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे तो ये इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये पी स्क्वायर माइनस 4q आ जाएगा। और अगर हम लोग इसको इधर की तरफ शिफ्ट करते हैं 4q को, तो 4q प्लस 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ये हमारा एक रिलेशन आ जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस 1, और इस तरह से ये बी आंसर हो जाएगा इसका। कितनी बात सुन में, ये इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, क्या समझ में आया, ये समझ में आया ये कि अगर दो रूट का डिफरेंस 1 है और इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसका पी एंड क्यू का क्या रिलेशन होगा, इसमें हम लोगों को बताया कौन सा रिलेशन सही होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, सम ऑफ टू रूट्स, क्योंकि इसको अल्फ़ा माइनस बीटा को हमें अरेंज करना सम ऑफ टू रूट्स प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स में, तो हम लोग सम ऑफ टू रूट्स के हेल्प से इस वाले इक्वेशन से रिलेशन बना लेते हैं कि सम ऑफ टू रूट्स का वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स का वैल्यू क्या क्या आता है। ये हम लोगों ने बना लिया, और फिर इसका माइनस वाले को अरेंज करके इस तरह से लिखा, फिर इसका वैल्यू डाल दिया और इसका वैल्यू डाल दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। ये हमारा रिलेशन आ गया। कहाँ कहाँ समझ में आ रहा है, कुछ कुछ तो आ ही रहा होगा। नोट करिए, इसे नोट करिए, मज़ा आएगा। ऐसा ऐसा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और मज़ा आता जाएगा। तो नोट करिए इसको। अगला क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ। ये मैं अगला क्वेश्चन लिखा, क्या दे रखा है ये, इफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0, देन इनमें से कौन सा आंसर होगा। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी आर इज इक्वल टू 0,
या क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, या फिर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 PR इज इक्वल टू 0, या फिर कोई भी नहीं। इनमें से कौन सा आंसर होगा? अगर ये साइन थीटा एंड कॉस थीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशंस हैं तो इतनी बात सुन में आगे चले हम लोग करते हैं इसका सोल्यूशन। इसको देखो, सबसे पहले हम लोग लेते हैं सम ऑफ टू रूट्स। सो सम ऑफ टू रूट्स क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अल्फा की जगह पे एक साइन थीटा, बीटा की जगह पे कॉस थीटा लिख देते हैं, तो ये हमारा आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ बी की जगह पे क्वेश्चन के हिसाब से माइनस क्यू है, ठीक है ना, ये बी की जगह पे क्यू है और माइनस का तो साइन यहाँ था ही तो माइनस क्यू हो गया। ए की जगह पे पी है, तो ये हमारा हो गया माइनस क्यू बाई पी सम ऑफ टू रूट्स। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स लेते हैं तो क्या आ जाएगा? सी बाई ए। ये इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं हम लोग, सी बाई ए। और यहाँ पे अल्फा की जगह पे साइन थीटा ले लेते हैं इंटू बीटा की जगह पे कॉस थीटा, और ये सी की जगह पे क्या आ गया? आर, और ए की जगह पे क्या है? पी, आर बाई पी। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। कितनी बात सुन में? अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1। स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 तो क्या हो जाएगा? ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का इधर होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर जो है ना माइनस क्यू अपॉन पी का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे करेंगे तो ये हमारा जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये आ जाएगा स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ये समझ में बात आ रही है? ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1, ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं, और ये है प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये मल्टीप्लाई में ये वाला है, और इसका वैल्यू आर बाई पी है, तो हम आर बाई पी लिख देते हैं, और ये क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर है। यहाँ पे थोड़ा सा कम जगह बचेगा तो मैं इधर से मिटा दूँ, ये वाला मिटा दूँ सेक्शन, ठीक है, ये वाला सेक्शन मिटाता हूँ। ये दिख रहा है हमारा, ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, हमने ये 1 लिखा था, ये 1 लिख दिया। यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस दैट साइन थीटा कॉस आर बाई पी, तो ये 2 आर बाई पी ऐसे लिख दिया, और इधर स्क्वायर किया था तो वो क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर हो गया था हमारा, ठीक है। अगर हम लोग इसको क्रॉस कर देते हैं इसको यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? ये पी स्क्वायर आ जाएगा, और ये पी स्क्वायर 2 आर अपॉन पी, और ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा। पी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये पी से इसका पावर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा? पी स्क्वायर प्लस 2PR इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2PR इज इक्वल टू 0, और इस तरह से तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर 2PR इज इक्वल टू 0, और इस तरह से अगर हम लोग आंसर देखते हैं तो इसका आंसर सी है, सॉरी ए है, ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर 2PR, ये ए आंसर हो गया। कितना समझ में आ रहा है? आने लगा समझ में? तो आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, अगले क्लास में फिर हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ओके।